नमस्कार, जी न्यूज पर अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, करीब 10 मिनट का और इंतजार और हम आपसे कह रहे थे कि लगातार काउंटडाउन, घड़ी की टिक टिक आगे बढ़ते हुए तो करीब 9 मिनट अब आप मानकर चलिए कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से आपके सामने होंगे, अपने मन की बात करेंगे। लेकिन जी न्यूज पर हम आपसे कह रहे हैं, आपके मन की बात, आप प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को कैसे देखते हैं? आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया #मोदी एड्रेस ऑन जी। प्रधानमंत्री का ये संबोधन बिना किसी ब्रेक के जी न्यूज लगातार आप तक पहुंचाएगा और इसीलिए क्योंकि हम चाहते हैं आप भी संबोधन का हिस्सा बनिए अपने फीडबैक के माध्यम से। तो #मोदी एड्रेस ऑन जी देखिए, और कई आप जैसे हमारे दर्शक हैं जो लगातार अपनी बात हम तक पहुंचा रहे हैं, उनकी बात हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के अगर इस मौजूदा संबोधन की बात करें, इस संबोधन की बात करें, तो देखिए 7वीं बार प्रधानमंत्री मोदी कोरोना काल में आपके सामने आ रहे हैं। इससे पहले 6 बार आए हैं। कौन कौन सी तारीख पर आए हैं, क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं, वो आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जब 19 मार्च को आए थे तो जनता कर्फ्यू की बात की थी, 24 मार्च को आए थे तो फिर आपसे क्या कहा था। तो कुल मिलाकर 6 संबोधन जो हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से चाहेंगे आपको दिखाएं कि वो बड़े ऐलान जो इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 6 संबोधनों के माध्यम से किए हैं, आप इन्हें एक बार फिर से ध्यान से देखें। देखिए अब करीब 7.5 मिनट का वक्त आप मानकर चलिए। देखिए 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान किया था, 3 अप्रैल को आए थे, तो फिर 9 मिनट के प्रकाश पर्व की बात की थी। उसके बाद जब 14 अप्रैल को आए तो लॉकडाउन 2.0 का ऐलान किया, 12 मई को आए तो 20 लाख करोड़ का स्पेशल पैकेज लेकर आए थे, 30 जून को आए तो मुफ्त राशन की बात की थी। और अब हर किसी के जहन में सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल, जब आज प्रधानमंत्री 20 अक्टूबर को हिंदुस्तान की जनता हमारे और आपके सामने आएंगे तो प्रधानमंत्री की तरफ से क्या संभव ऐलान होंगे, क्या क्या ऐलान हो सकते हैं। अब करीब 7 मिनट का वक्त बाकी है, 6 बजे प्रधानमंत्री का ये बहुत ही अहम संबोधन, जिसे सुनना आपके लिए जरूरी, और हमने इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स भी किए हैं। अनइंटरप्टेड यानी बिना किसी ब्रेक के आप इस संबोधन को जी न्यूज पर देख पाएंगे। और साथ ही हम आपसे ये कह रहे हैं, संबोधन को ना सिर्फ सुनिए और देखिए, हम कह रहे हैं आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। आप पार्टिसिपेट कीजिए हमारे हैशटैग के माध्यम से, और इसीलिए #मोदी एड्रेस ऑन जी आप अपनी बात जी न्यूज तक पहुंचा सकते हैं। और कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बात हम तक पहुंचाना शुरू भी कर दिया है। दिलीप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने इस बार पब्लिक एड्रेस का टाइम चेंज करके सस्पेंस को बढ़ा दिया है। इसके अलावा विनोद कुमार स्वामी हैं, वो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बोलेंगे तो कईयों के दिल जलेंगे। इसके अलावा समीर भट्ट है, वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है प्रधानमंत्री इस बार फुल्ली अनलॉक करने का 1 नवंबर से फुल्ली अनलॉक करने का ऐलान कर दे। देखिए लगातार घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ते हुए 6 बजे की तरफ, तो अब करीब 6.5 मिनट का वक्त बाकी। और जो हमारे दर्शक हमसे कह रहे हैं वो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आप क्या महसूस करते हैं, आप भी अपनी बात हम तक पहुंचाइएगा। लेकिन उससे पहले सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार हम राहुल गांधी के जो ट्वीट है प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले, उसकी बात भी आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी ये जानना चाहते हैं कि चीन को देश से निकालने की तारीख क्या होगी, यानी इसमें भी वो पॉलिटिक्स ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला भी हैं और हमारे साथ घनश्याम तिवारी भी है। तहसीन पूनावाला, बहुत सिंपल, बहुत ही बेसिक सवाल, सियासत से परे सवाल। आज जब प्रधानमंत्री आएंगे तो जाहिर तौर पर हर जो देशवासी है वो जानना चाहता है कोरोना के खिलाफ लड़ाई कहां पर पहुंची है, इकोनॉमी के लिहाज से ये हमारी जो सिचुएशन है वो कहां पर खड़ी है। लेकिन राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी सिर्फ सियासत इस वक्त कर रहे हैं। अपने दर्शकों को बता देते हैं एक बार फिर से वो तारीख और वो बड़े ऐलान जो उन तारीखों पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किए गए हैं। बार बार हम आपके सामने इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये 7वां संबोधन है कोरोना काल में प्रधानमंत्री मोदी का। आपको सुनवाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब देश के नाम उनका संबोधन हुआ है कोरोना काल में, तो उन्होंने क्या ऐलान किया? साथियों, सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। यानी 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी,
जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। तो प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में अब करीब करीब 3 मिनट का वक्त और हम आपसे लगातार ये कह रहे हैं अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया आप खुद अपने मन की बात कीजिए प्रधानमंत्री के संबोधन पर #मोदी एड्रेस ऑन जी के माध्यम से। और कई दर्शक हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया भेजनी शुरू भी कर दी है और उनमें से कई जो हैं उनके जो ट्वीट्स हैं उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर भी देखने को मिल रहा है। हमारे दर्शक हैं सौरभ भिवाल, वो ये कह रहे हैं कि कई लोगों को तो ये टेंशन होगी आज माननीय प्रधानमंत्री जी जल्दी आ रहे हैं, जाने क्या घोषणा वो कर देंगे। इसीलिए आपसे भी हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए ये काउंटडाउन आप लगातार अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब करीब 2.5 मिनट का वक्त बाकी है प्रधानमंत्री के इस ऐलान में, प्रधानमंत्री के संबोधन में क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं। जी न्यूज आप तक ये पूरा संबोधन बिना किसी ब्रेक के पहुंचाएगा, लेकिन आपसे भी हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कोरोना काल में प्रधानमंत्री का ये 7वां संबोधन, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी बात हम तक लगातार पहुंचाइएगा। कुछ और ट्वीट्स हैं जल्दी से बता देती हूं क्योंकि देखिए अब 2 मिनट ही है प्रधानमंत्री के संबोधन में। तो हमारे एक और दर्शक हैं गोपाल पालीवाल, वो कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन पर गुड न्यूज दे सकते हैं प्रधानमंत्री जी, हमें पूरा पूरा भरोसा है। साथ ही हमारे एक और दर्शक हैं दीपक सिंह, वो कह रहे हैं बेसब्री से हम इंतजार कर रहे हैं। और एक और दर्शक है हमारे तरुण, वो कह रहे हैं कि हमें इंतजार है, गुड न्यूज देंगे कि इंडिया की जो लड़ाई है कोरोना पर उससे जुड़ा हुआ और साथ ही जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उन पर भी इन्हें किसी बड़े अनाउंसमेंट का इंतजार है। पार्थ है, वो ये कह रहे हैं क्या फिर से लॉकडाउन का ऐलान तो नहीं कर देंगे प्रधानमंत्री जी। तो बहुत सारे सवाल है और इन्हीं सवालों के इंतजार के लिए अब सिर्फ 1.5 मिनट, जी हाँ 1 मिनट 30 सेकंड का इंतजार बाकी है। बार बार आपसे इस बात को दोहरा रही हूं, कोरोना काल में ये 7वां संबोधन है। भारत का ग्राफ या कर्व अगर हम कहें कोरोना संक्रमण के लिहाज से वो नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भूले नहीं त्योहार आ रहे हैं, पर्व आ रहे हैं और यूरोप में ही देखा गया है कि सेकंड वेव ऑफ कोरोना आई है। ऐसे में प्रधानमंत्री का यह संबोधन काफी अहम कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में संक्रमण को लेकर और साथ ही कोरोना वैक्सीन, भूले नहीं 3 दवाइयों पर फिलहाल काम चल रहा है और इनमें से 2 जो है वो सेकंड फेज में है काम के लिहाज से और एक वैक्सीन जो है वो अपने 3rd स्टेज में। देखिए अब 1 मिनट से भी कम का वक्त रह गया है प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संदेश में और अब 49 सेकेंड। देखिए आपके सवालों के जवाब अब से करीब 45 सेकेंड बाद जी न्यूज पर आपको मिलेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन कई मायनों में बहुत अहम रहने वाला है। सवाल आपने लगातार हम तक पहुंचाए हैं, जवाब आपको अब से सिर्फ 30 सेकंड बाद मिलेगा। क्या वैक्सीन को लेकर, कोरोना की वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या इकोनॉमी के लिहाज से कोई बड़ा ऐलान करेंगे? क्या गरीब और मजदूरों के लिए किसी तरह की अनाउंसमेंट होगी, ये देखते हुए कि त्योहारों का मौसम है? और साथ ही क्या प्रधानमंत्री चीन पर बोलेंगे, क्या प्रधानमंत्री इकोनॉमी पर बोलेंगे? ये सभी सवाल हमारे दर्शकों ने लगातार हम तक पहुंचाए हैं। और देखिए अब 10 सेकेंड, 9 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए
फिर से जीवन को गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। आज हमारे देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड्स की सुविधा उपलब्ध है। 12,000 क्वारंटाइन सेंटर्स है। कोरोना टेस्टिंग की करीब 2,000 लैब्स काम कर रही है। देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में टेस्ट की बढ़ती संख्या हमारी एक बड़ी ताकत रही है। सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में
कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। बरसों बाद हम ऐसा होता देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर पूरी दुनिया में काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन के लिए जी जान से जुटे हैं। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। साथियों, रामचरितमानस में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें हैं, सीखने जैसी बातें हैं, लेकिन साथ साथ अनेक प्रकार की चेतावनियां भी हैं। जैसे रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप, रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं,
मैं आज अपने मीडिया के साथियों से भी, सोशल मीडिया में जो सक्रिय हैं उन लोगों से भी बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं कि आप जागरूकता लाने के लिए, इन नियमों का पालन करने के लिए जितना जन जागरण अभियान करेंगे, ये आपकी तरफ से देश की बहुत बड़ी सेवा होगी। आप जरूर हमें साथ दीजिए, देश के कोटि कोटि जनों को साथ दीजिए। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वस्थ रहिए, तेज गति से आगे बढ़िए और हम सब मिलकर के देश को भी आगे बढ़ाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नवरात्र, दशहरा, ईद, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती समेत सभी त्योहारों की सभी देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 13 मिनट का ये संबोधन साफ तौर पर कहते हुए कि कोरोना के खिलाफ भारतीयों ने एक लंबा सफर तय किया है और भारत फिलहाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में संभली हुई स्थिति में नजर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान में रिकवरी रेट अच्छा है और फैटेलिटी रेट जो है वो कम है और इसे बरकरार रखना है, इसे बेहतर करना है, किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराया कि भारत सरकार की तैयारी कोरोना की दवाई जब आएगी उसे आम जन तक पहुंचाने की है। हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। हमारे डॉक्टर, हमारे नर्सिस, हमारे हेल्थ वर्कर्स, हमारे सुरक्षाकर्मी और भी सेवा के भाव से काम करने वाले लोग इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। ये समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है। हाल के दिनों में हम सब ने बहुत सी तस्वीरें, वीडियो देखे हैं जिनमें साफ दिखता है कि कई लोगों ने अब सावधानी बरतना या तो बंद कर दिया है या बहुत ढिलाई ले आए हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को
अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्गों को उतने ही बड़े संकट में डाल रहे हैं। आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे, लेकिन अचानक से फिर से बढ़ने लगे हैं और चिंताजनक वृद्धि हो रही है। साथियों, संत कबीरदास जी ने कहा है, पक्की खेती देखी के गर्व किया किसान, अजहू जोला बहुत है, घर आवे तब जान। अर्थात कई बार हम पकी हुई फसल देखकर ही अति आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन जब तक फसल घर न आ जाए तब तक काम पूरा नहीं मानना चाहिए। यही कबीरदास जी कह के गए हैं। यानी जब तक सफलता पूरी न मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। साथियों, जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है। भारत में अभी कोरोना की कई वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें कुछ एडवांस स्टेज पर है, आशास्पद स्थिति दिखती है। साथियों, कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचे, इसके लिए भी सरकार की तैयारी जारी है। एक एक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचे, इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। रामचरितमानस में बहुत बड़ी बात कही गई है, रिपु रुज पावक पाप। रिपु रुज पावक पाप, प्रभु अहि गनीय न छोट करी। अर्थात आग, शत्रु, पाप यानी कि गलती और बीमारी, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक इनका पूरा इलाज न हो जाए, इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसलिए याद रखिए, जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं। त्योहारों का समय हमारे जीवन में खुशियों का समय है, उल्लास का समय है। एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है, हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता, ये दोनों साथ साथ चलेंगे, तभी जीवन में खुशियां बनी रहेगी। 2 गज की दूरी, समय समय पर साबुन से हाथ धुलना और मास्क लगाना, इसका ध्यान रखिए। और मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आपको मैं सुरक्षित देखना चाहता हूं, आपके परिवार को सुखी देना चाहता हूं। ये त्योहार आपके जीवन में उत्साह और उमंग भरे, ऐसा वातावरण चाहता हूं। और इसलिए मैं बार बार हर देशवासी से आग्रह करता हूं। तो
तो प्रधानमंत्री मोदी इस बात को दोहराते हुए भारत इस समय सधी हुई स्थिति में और आगे भी एहतियात यानी सावधानी, त्योहारों का सीजन है, बढ़ते जाने चाहिए। मेडिसिन को लेकर, दवाई को लेकर कहा जब भी आएगी सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग है, आम जन तक उसे पहुंचाया जाएगा। एक खास मेहमान हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला हमारे साथ हैं, डॉक्टर रवि मलिक फॉर्मर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के, वो भी हमारे साथ हैं, और गजेंद्र सिंह साखला कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। जल्दी से एक कॉमेंट गजेंद्र सिंह साखला साहब, राहुल गांधी तो कह रहे थे चीन पर बोलिएगा, प्रधानमंत्री ने कोरोना को अपनी प्राथमिकता में रखा है। बिल्कुल अदिति जी, आपकी बात सही है। प्रधानमंत्री जी ने आज अपने स्पीच को कोरोना के बारे में ही रखा है, लेकिन देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी से यह भी जानना चाहती थी कि आप कोरोना की वैक्सीन देश के लोगों के लिए कब तक उपलब्ध होगी। कम से कम टेंटेटिवली वो इस बात की जानकारी जरूर देते, क्योंकि लोगों के मन में इस बात को लेकर के बड़ा शंका है। अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अलग अलग तरह की बयानबाजी आती है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आज कोरोना पर बात कर रहे हैं तो बहुत लंबे समय से हमारे देश के लोग, आज 130 करोड़ लोग इस बात के लिए अवेटिंग है कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तान के लोगों के लिए ये वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन कब तक उपलब्ध करवा देगी। इसकी जानकारी अगर वो देते तो निश्चित रूप से ये बहुत सार्थक होता। इसके साथ साथ आज देश के सामने जो स्थिति है हमारे पड़ोसी देशों को लेकर के, आज उनके साथ हमारी तनाव की स्थिति है। हमारे सैनिक जो है विषम परिस्थितियों के अंदर हमारे सीमाओं पर तैनात हैं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। उन सैनिकों के बारे में, चाइना की गतिविधि के बारे में, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की सेना की तैयारी के बारे में भी कुछ बात अगर कहते हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता में एक विश्वास और ठीक। आपकी एक्सपेक्टेशंस प्रधानमंत्री से ज्यादा ही रही हैं, और आप हमेशा से ही शायद कोरोना पर अपडेट नहीं, आप चीन को लेकर जो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे थे, बस उसी सवाल का जवाब आप ढूंढते हैं उनके संबोधन में। शहजाद पूनावाला। आदित्य जी, आज 13.5 मिनट के जो उन्होंने संबोधन किया, जो संदेश दिया देश के नाम, आज वो एक प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक परिवार के चिंतित बुजुर्ग की तरह बात कर रहे थे, जो संदेश दे रहे थे 130 करोड़ भारतीयों को कि किस तरीके से 5 चीजें करनी है। सामाजिक दूरी बनानी है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, बुजुर्गों का ख्याल रखना है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है। मुझे लगता है यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात होती है कि एक प्रधानमंत्री सीधा संपर्क, संवाद करता है देश की जनता से। हां, कुछ नेता है जो लाहौर में संपर्क और संवाद करते हैं, यह प्रधानमंत्री है जो भारत की जनता के साथ संवाद करते हैं। और सामाजिक दूरी बनाने तो बोली है उन्होंने, पर कॉमन सेंस से नहीं। तो मैं अपने दोस्त गजेंद्र जी से कहूंगा कि कॉमन सेंस से सामाजिक दूरी नहीं करनी है, एक दूसरे से सामाजिक दूरी करनी है। ठीक है, ठीक। डॉक्टर रवि मलिक, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा हिंदुस्तान संभली हुई स्थिति में, प्रधानमंत्री ने कहा वैक्सीन जब आएगी उसे आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार की प्लानिंग पहले से ही चल रही है, और साथ ही उन्होंने यूरोप में जो सेकेंड वेव आई है संक्रमण की, उसका भी जिक्र किया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने 13 मिनट के अंदर बहुत अच्छे से संक्षिप्त उसके अंदर देशवासियों को जोश से भर दिया है। पहली तरफ तो उन्होंने बताया कि विश्व के हिसाब से जो हिंदुस्तान ने किया वो अच्छा किया है, क्योंकि 10 लाख लोगों के ऊपर केवल 5500 लोग जो हैं अफेक्ट हुए हैं, जबकि यूएसए, ब्राजील में 25,000 लोग अफेक्ट हुए हैं। दूसरी एक अच्छी चीज उन्होंने बताई है कि हमारे देश में मृत्यु दर बहुत 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 कम है, ये सिर्फ 83 है पर 10 लाख, जो कि यूएसए वगैरह में लगभग 600 पार कर चुकी है। तो एक तरफ तो उन्होंने ये एश्योरेंस दी है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, और वो शायद अच्छा इसलिए भी किया है क्योंकि हम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा सेवा भाव के साथ काम किया। उन्होंने डॉक्टर्स, नर्सेस को भी एनकरेज किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने एक चीज और बताई है, जब तक फसल घर ना आ जाए, बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इस बीमारी से जीत गए। बिल्कुल, उन्होंने कहा जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। डॉक्टर साहब, मेरे पास समय की कमी है, इसलिए मुझे आपको यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो डॉक्टर रवि, शहजाद पूनावाला और गजेंद्र साखला, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.